अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यही चीज कहा जा सकती है। वर्ड्स तो रहे नहीं अब कल हो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, आई थिंक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और मैं हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हूँ इस पीएसएल में, खास कर क्योंकि आई वांट टू सी के बहुत ज्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि काफी पीएसएल से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर नहीं आ रही। सो आई होप मेरी दुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो फाइनल में पहुंचे, फाइनल जीते। सो आज का मैच जो है वो जबरदस्त है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक अभी तक इस पीएसएल में, इतना क्लोज मैच जाके इतना जबरदस्त मैच नहीं हुआ। कराची किंग के लिए बहुत ज्यादा चांसेस मिस किए, बैटिंग में बहुत चांसेस मिस किए, उसके बाद जो है वो बॉलिंग में कुछ चांसेस मिस किए। यस, वो एट द एंड तक लेके गए, लेकिन स्कोर का दिन रदरफोर्ड की क्या बात करूं, जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त चीज। आई थिंक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कोयटा ग्लैडिएटर को इसकी वजह से। आई थिंक क्योंकि जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, जब टेल एंडर परफॉर्म करते हैं, मुझे याद है पाकिस्तान का मैच था, आई थिंक टेस्ट था कि ओडीआई था, जब सलाम मुश्ताक ने स्कोर किया था और बड़ा ही जबरदस्त, मुझे वो मैच नहीं याद लेकिन बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था। जब टेल एंडर्स परफॉर्म करते हैं, जब वो लोग परफॉर्म करते हैं, जब वो टीम मेंबर्स परफॉर्म करते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, या जिनसे ये नहीं होता कि यार ये इतना खींच के मैच ले जाएंगे, और वो खींच के लेके जाएं और मैच भी जीत जाएं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हिम्मत ना हारें। इसलिए मैं बार बार ये पोर्ट्रेट करता हूँ कि कोई भी आप, चाहे वो जिंदगी में लाइफ में काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू गो एवरी डे एंड परफॉर्म। क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि कब जो है अल्लाह की रहमत जागेगी, और कब जो है वो आपका आपको फर्श से अर्श पे आप आ जाओगे, और कोई आपको नहीं। तो यू वट एवर यू डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, और अल्लाह जो है जरूर सुनेगा। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, आई थिंक बहुत ज्यादा। सरफराज की बात करें, सरफराज ने आई थिंक फिर आज चांस मिस किया, आज उसका फिर चांस बनने का था कि वो बड़े बनते। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी जो कराची किंग्स ने की। लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा मसला जो है वो बैटिंग का इशू था। बैटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं किया कराची किंग्स ने। हसन अली ने फिर वही कि अच्छा भला उस वक्त शॉट नहीं बनती थी, आई डोंट नो क्यों उसने ये हरकत की फिर एक दफा। ही इज हु ही इज, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए रदरफोर्ड की, जितनी भी तारीफ की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की, 89 फॉर 5 थे, उसके बाद 10 से ज्यादा रन रेट था और वो लेके चले और मैच जीत गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की, बहुत अच्छी जीत। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर को इस पीएसएल में। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं को जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त बात, क्या जबरदस्त। काचिंग के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए आई थिंक अब आसानी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा चांसेस उनके बन गए हैं कि वो क्वालिफाई जो हैं वो आसानी से कर जाएंगे। आई होप कि कराची किंग्स विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड दे विल कम वेरी गुड इन दैट, क्योंकि अभी भी चांसेस नहीं बिगड़े, अभी भी दे हैव चांस कि वो जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। जैसा मैंने कहा है कि लाहौर कलंदर्स का भी, कि लाहौर कलंदर्स अगर अगले 4 मैच जीती है, कराची अगले मैच 4 हार जाती है, पिशावर अगले मैच 4 हार जाती है, तो क्वालिफाई, क्योंकि कभी भी आप जब भी मैचेस खेल रहे हो, जब भी आप चीज कर रहे हो, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए। लेकिन आज का दिन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, आज का दिन जो है वो रदरफोर्ड के लिए, आज का दिन हुसैन के लिए, आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, दिल खुश किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैं तो दुआएं मांग ही रहा था। अनवर अली को एट द एंड जो है वो 2 छक्के पड़ गए और फिर सिंगल भी करा दिया, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा ही जो है जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। जिस तरह वो लेके चले, छक्कों पर छक्के, छक्कों की बारिशें की, और दैट इज व्हाट इट इज। वेल डन कोयटा ग्लैडिएटर, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, दिल खुश किया। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।